तो वो कुछ और बुजुर्ग देखभाल केंद्रों में और एक मरीज के घर पर पार्ट टाइम काम करने लगती है। और इनमें से कुछ जगहों पर वो फिर से इंसुलिन से 3 और मरीजों को मार देती है। एक समय पर वो एक केयर फैसिलिटी में काम कर रही होती है और एक फार्मासिस्ट वहां दर्द निवारक दवाइयों के 4 बैग डिलीवर करता है। एलिजाबेथ ही उन्हें रिसीव करती है। अब वो इन दवाइयों को यूं ही जाने नहीं देने वाली थी, तो वो उन्हें रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करती और उन्हें घर ले जाती है। वो बहुत सी दवाइयां ले लेती है और आखिरकार उसका ओवरडोज हो जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। इस ओवरडोज के बाद वो नर्सिंग छोड़ने का फैसला करती है और कुछ समय के लिए खुद को रिहैब में भर्ती करवा देती है। रिहैब के बाद उसे एक स्कूल प्रोग्राम में नौकरी का ऑफर मिलता है, जहां उसे डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के साथ काम करना होता है। और सच कहे तो एलिजाबेथ को इंसुलिन का काफी अनुभव था। अब ये नहीं पता कि इस महिला की नैतिकता कहाँ है, क्योंकि वो बुजुर्गों को मारती रहती है, लेकिन उसमें किसी हद तक अपराध बोध भी दिखाई देता है और उसे डर लगने लगता है कि अगर वो इन डायबिटिक बच्चों के साथ काम करेगी तो शायद वो अपने आवेगों पर काबू नहीं रख पाएगी और किसी बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो किस्मत से वो इस नौकरी को ठुकरा देती है और फिर से कबूल करने का फैसला करती है। इस बार वो एक वकील के पास जाती है और कहती है, मैंने कई लोगों को मार दिया है, मुझे क्या करना चाहिए? और वकील कहता है, अपने राज को कब्र तक ले जाओ मैडम। तो ये भी काम नहीं करता। फिर वो नारकोटिक्स एनोनिमस को फोन करती है और कहती है, मैंने कई लोगों को मार दिया है, मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन वे भी उस पर भरोसा नहीं करते, यानी कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। लेकिन फिर 2016 में वो फिर से खुद को रिहैब में भर्ती कराती है और इस बार वो ठान लेती है कि किसी न किसी को यकीन दिलाकर रहेगी। तो अगले 20 दिनों तक जब वो वहां रहती है, वो अपने अपराध हर किसी को बताती रहती है, मरीजों को, सहायकों को, मनोचिकित्सक को, और आखिरकार स्टाफ पुलिस को रिपोर्ट कर देता है, जो वही था जो वो चाहती थी। और फिर धमाका, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और मेरे पास उसकी मगशॉट नहीं है, लेकिन यहाँ उसकी गिरफ्तारी की एक तस्वीर है। और आखिरकार वो 8 लोगों की हत्या का दोष स्वीकार करती है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है।